लिखना रेगुलेट या मैनेज, या जो भी आप एक्शन देखते हो, एक्शन या जो ग्रोथ देखते हो आप, ठीक है, या डेवलपमेंट देखते हो, ठीक है, सभी चीज़ें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर में ही आता है, ठीक है। तो एक चीज़ और लिख सकते हैं कि टू मैनेज एक्शन ग्रोथ डेवलपमेंट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो लिख दीजिए डिफरेंट ऑर्गन ज्वाइन टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शन इन आवर बॉडी, ऑल एक्टिविटीज इन आवर बॉडी डाल दीजिए, इन आवर बॉडी, ठीक है। अब यही चीज़ अभी देखे थे जो हमने बात किया, रेगुलेट करना हो, ठीक है, आपकी वाटर को, जैसे आपने एक्सेस वाटर हो गया बॉडी में तो यूरिनेशन हो जाता है। मैनेज करना हो या कोई एक्शन, जैसे आप एक्शन देखते हो किसी हॉट बॉडी को आप टच करते ही आपको बॉडी रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। जैसे पानी में टच करते ही आपको बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। जैसे तेज़ रोशनी आँख पे पड़ता है तो उसके कारण भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, या आप जब सोए रहते हैं तो लाइट जलता है जब ये, तब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें प्लांट में भी होता है कि जिधर वाटर दिखता है रूट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अगर बोले तो सनलाइट के डायरेक्शन में ही क्या करता है, प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं जिसको शॉट्स कहा जाता है, मतलब रूट से लेकर ऊपर तक के जो भाग होते हैं, ठीक है, शीर्ष भाग तक जो टिप ऑफ द प्लांट होते हैं वहाँ तक को, तो शॉट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं सन की तरफ, ठीक है, अपना डायरेक्शन को, हाँ, मूवमेंट करना, ठीक है, या प्लांट को मूव करवाना, ठीक है। तो पेज में देखेंगे, ठीक है। ग्रेविटी के कारण जो अपने रूट्स होते हैं वो नीचे की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो जैसे देखा अभी आपने जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग या एनिमल होते हैं, ठीक है, उन सभी में जो रेस्पिरेशन हो, ठीक है, या डाइजेशन हो, ठीक है, या एक्सक्रीशन हो, तो सभी में क्या होता है, कंट्रोल होते हैं। जैसे आपने देखा कोई रनर जो, ठीक है, अब रनर जब रनिंग करता है तो रेस्पिरेशन काफ़ी फास्ट आपको देखने को मिलता है ना, क्योंकि उसको अधिक से अधिक लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगा, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो उस टाइम में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी बनाना पड़ेगा बॉडी को। तो ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तब तो ज़्यादा एनर्जी बना पाएगा, जो हमने लाइफ प्रोसेस में ऑलरेडी पढ़ चुका है ये सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। डाइजेशन, जब तक डाइजेशन नहीं होगा तब तक आपको सिग्नल देता है ब्रेन कि आप कुछ मत खाएं, कि डाइजेस्ट एक बार हो जाएगा, फूड का डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर आपको खुद ही भूख लगेगा, आपको बोलेगा कि आप खा सकते हैं, यू आर रेडी टू ईट एनीथिंग, ठीक है। एक्सक्रीशन में बोले जब ज़्यादा पानी पी लेते हो आप, ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस द्वारा क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर बॉडी से यूरिनेशन द्वारा बाहर हो जाता है, ठीक है। तो पानी का रेगुलेट करना हमारे बॉडी में, इसी तरह से प्लांट में भी होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे दूसरा क्या होता है, आपने ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है, क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ये इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है, जिनके कारण बॉडी में ग्रोथ, ठीक है, एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये नर्वस सिस्टम के कारण ही क्या होते हैं, जो हमको क्या होता है कि कोई भी एक्शन जो होता है बॉडी में, ठीक है, यहाँ भी लिख दिए हम, ठीक है, कुछ भी एक्शन आपको देखने को मिलता है तो नर्वस सिस्टम का ही यूज होता है, ठीक है भाई। नर्वस सिस्टम के द्वारा ही सिग्नल क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, रिस्पॉन्डर से ब्रेन तक जाता है, फिर हम एक्शन करते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। अब एक जो होता है स्टिमुली होता है जो हम पढ़ेंगे, जैसे लाइट हो गया, ठीक है भाई, हीट हो गया, वाटर हो गया,
ठीक है। जैसे केमिकल कोई हो गया, ठीक है, या कुछ टच हो गया, या ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब क्या स्टिमुली है। आप देखोगे, फील करोगे जब ये मैंने बार बार बोल रखा वही चीज़ें कि जब आप लाइट के प्रेजेंस में होते तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। जब पानी में टच होता है पैर तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। जब हीट होता टच करता है कोई ग्लास बर्तन गर्म ठंडा है तो महसूस होता है आपको, ठीक है। और अगर बात करें ग्रेविटी का, तो जब आप सीढ़ी पे चलते हो, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वही जब नीचे की तरफ आते हो तो आप कम मेहनत में भी नीचे उतर जाते हो। तो क्योंकि ग्रेविटी का अगेंस्ट में जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपको क्या कर रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना उसके अगेंस्ट में। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। ये स्टिमुली जो है एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। ना ही ये ह्यूमन को, ये एक्सटर्नल, ये ह्यूमन के साथ साथ ये प्लांट को भी इफेक्ट करता है। बट ह्यूमन में क्या होता है, नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, प्लांट में प्लांट मूवमेंट होता है। क्या होता है, प्लांट मूवमेंट होता है, उनके द्वारा हमको देखने को मिलता है। प्लांट मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगा। प्लांट मूवमेंट का मतलब ये है कि प्लांट में एक डायरेक्शन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे रूट्स का डायरेक्शन जल जिधर है उस डायरेक्शन में ज़्यादा देखने को मिलता है। रूट्स के डायरेक्शन ग्रेविटी का नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो आपकी सूट्स का डायरेक्शन होता है वो ऊपर तरफ दिखाई देता है आपको, क्योंकि ऊपर की तरफ सनलाइट होता है तो उसके प्रेजेंस में ऊपर की तरफ भागता है, और रूट्स जो होता है नीचे की तरफ, ठीक है, भागता है। तो ये सब चीज़ें जो है मूवमेंट देखने को मिलता है हमको प्लांट में, ठीक है। जैसे शॉर्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और रूट्स जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ। अगर वाटर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ज़्यादा वाटर है तो वाटर की तरफ दिखाई देगा। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में एक प्रैक्टिकल भी आपने पढ़ा होगा, बंद ग्लास में एक पौधा का लगा दिया जाता है, थोड़ा सा होल छोड़ दिया जाता है तो उससे होकर पौधा जो होता है बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, उसके शूट्स जो है, क्योंकि सनलाइट की डायरेक्शन में चाहिए, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। अगर हम बात कर ले तो प्लांट के पास जो होता है कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है। तो होता क्या चीज़ है इसके पास, प्लांट हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन होता है, ठीक है भाई, जिसको ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे आप, डोंट वेरी, ठीक है, हम तो अभी बस डिफाइन कर रहे हैं। तो ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, जिनके कारण क्या होता है आपको 3 डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाई देता है, ठीक है, सॉरी जिनके कारण आपको प्लांट में मूवमेंट दिखाई देता है, ग्रोथ दिखाई देता है, ठीक है, डेवलपमेंट दिखाई देता है, फूलों का पकना दिखाई देता है, ठीक है। इन्हीं हार्मोन के कारण जो फ्रूट्स होते हैं वो पकते हैं, फल झड़ते हैं, ठीक है, नए नए पत्ते लगते हैं पौधे में। जो आप डाली शाखाएँ काट देते हैं तो नए नए शाखाएँ निकल पड़ते हैं, ठीक है जी। तो यही सब देखने को मिलेगा। जो हार्मोन हम पढ़ने वाले हैं वो 5 टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। एक ऑक्सिन पढ़ेंगे हार्मोन, ठीक है, एक जिबरेलिन पढ़ेंगे, जिबरेलिन, ठीक है। एक साइटोकाइनिन पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन, ठीक है। एक इथिन पढ़ेंगे, इथिन या इथिलीन, सिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे हार्मोन के बारे में पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है, और देखेंगे किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के काम करता है, ठीक है। अगर बात करें तो हम मूवमेंट की बात करें, प्लांट मूवमेंट कहाँ गया भाई, इधर है ना। प्लांट मूवमेंट में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। जैसे पढ़ेंगे हम नॉस्टिक मूवमेंट पढ़ेंगे, नॉस्टिक मूवमेंट, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे टैक्सिक मूवमेंट, ठीक है, टैक्सिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में हम पढ़ेंगे किस तरीके से फोटोट्रॉपिक होता है, जियोट्रॉपिक होता है, ठीक है, तो हाइड्रोट्रॉपिक होता है। वाटर जो प्लांट जो होता है जिधर पानी रहता है उसी डायरेक्शन में क्या होते हैं उसके रूट्स, जैसे पानी को देखते हुए रूट्स उसी डायरेक्शन में मूव करता है। फोटोट्रॉपिक में सनलाइट को देखते हुए उसी डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। और इसी तरह से जियोट्रॉपिक में, ठीक है, ग्रेविटी के कारण रूट्स जो होते हैं नीचे की तरफ कितनी स्पीड से मूवमेंट होता है उसमें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं, एक एक करके सभी चीज़ पढ़ेंगे हम, प्लांट हार्मोन और प्लांट मूवमेंट के बारे में, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं।